नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरों का बुलेटिन खबर पहाड़। मैं हूं आपके साथ आलोक। खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार। बात करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की, जहां पर धामी सरकार ने दिव्यांगों को दिया बड़ा तोहफा। प्रदेश में दिव्यांगों को 4% का दिया आरक्षण। सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण का आदेश भी जारी किया गया। तो दिव्यांगों को 4% का आरक्षण दिया सरकारी नौकरियों में भी। तो दिव्यांगों को भी एक बड़ा तोहफा कहा जा सकता है। दीपावली के पहले एक तोहफा धामी सरकार का, जिसमें दिव्यांगों को 4% का आरक्षण दिया और इसका आदेश भी जारी कर दिया सरकारी नौकरियों में। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने ब्यूरो चीफ पंकज पवार से। पंकज, दिव्यांगों को जिस तरीके से आरक्षण की बात काफी पहले से चल रही थी, लेकिन अब धामी सरकार ने ये पूरा किया। देखिए, अगर कहा जाए तो 36 आरक्षण लगभग 4% का राज्य सरकार ने और धामी सरकार ने देने की घोषणा की है और उसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत जितनी भी राज्याधीन सेवाएं हैं उसमें अब जो तमाम दिव्यांगजन हैं उनको 4% 36 आरक्षण मिलेगा। यानी उनको अगर वो नौकरी के लिए अर्हता रखते हैं और वो अगर फॉर्म भरेंगे तो उनको 4% का आरक्षण मिलेगा और इससे राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगों को आगे आने के लिए और उनको नौकरी मिल सके, वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, उसके लिए उनके लिए बिल्कुल एक अहम कदम, एक अहम फैसला कहा जा सकता है। पंकज, साफ तौर पर पंकज आप हमारे साथ बने रहिए। एक और भी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, धामी सरकार का एक और बड़ा फैसला। प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों की बढ़ाई गई पेंशन और 16,000 से बढ़ा करके 20,000 रुपए पेंशन की गई। तो पेंशन बढ़ाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। पंकज हमारे साथ लगातार बने। पंकज, पेंशन बढ़ाई और कोई लेट लतीफी भी नहीं, आदेश भी जारी कर दिया गया। देखिए, ये तमाम लोग वो लोग हैं जो आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था उसके तहत जो तमाम लोग जेलों में गए थे, कारागारों में रहे, उन तमाम लोगों को पहले त्रिवेंद्र सरकार के दौरान इनको पेंशन देनी शुरू की गई थी और उस समय 16,000, पहले 10,000 रुपए दिए गए, फिर उसके बाद उसको बढ़ाकर 16,000 किया गया था। और अब सीएम धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए इसको 20,000 करने का फैसला किया है। तो यानी अगर कहा जाए तो चाहे आरएसएस को हो या फिर बीजेपी से जुड़े हुए या अन्य जितने जो भी दल उस समय आपातकाल का विरोध कर रहे थे और जो तमाम लोग जेलों में थे, उनके लिए एक बड़ी राहत है और एक बड़ी खुशखबरी सरकार ने दी है। जी बिल्कुल, एक बड़ी खुशखबरी है और एक और वर्ग के लिए भी खास राहत है। पंकज, मैं उस पर भी आपसे अपडेट लूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहिए। रात की खबर उन लोगों के लिए तो बेरोजगारियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी खबर, पीएससी की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को दी राहत, आयु में छूट देने के निर्देश दिए सरकार ने। फिलहाल ये आदेश जारी भी कर दिए। तो यूके SSSC की लंबित परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को छूट, केवल एक बार आयु में छूट देने के निर्देश जारी किए गए। तो आयु में छूट का यह आदेश केवल एक बार ही लागू होगा। तो पीएससी के आने वाली परीक्षाओं में ये छूट नहीं मिलेगी। पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, पीएससी की आने वाली परीक्षाओं में छूट नहीं मिलेगी, लेकिन एक और तोहफा साफ तौर पर कहा जा सकता है, खास करके वो लोग जो एज को लेकर के इस परीक्षा से वंचित रह जा रहे थे। देखिए, बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जिन लोगों ने यूकेएसएससी के तहत जो फॉर्म भरे थे और जब सरकार ने वहां से निरस्त करके लोक सेवा आयोग को ये तमाम परीक्षाएं दी थी, लेकिन तमाम युवाओं ने वहां पर भी फॉर्म भरे हुए थे। तो उन तमाम युवाओं को अब जो यहाँ पर फॉर्म भरे हैं, ऐसे में कई थोड़ा लेट हुई हैं, 1-1.5 साल उसमें लग गया। कुछ उम्र के बिल्कुल छोर पर थे, चाहे 35 साल की हो तो उनके 36 साल हो गए। तो उसको राहत देते हुए सरकार ने कि जिन्होंने उस समय फॉर्म भरे थे उनको राहत मिलेगी। अब इसके बाद कोई और विज्ञप्ति निकलती है लोक सेवा आयोग की तो उसमें उनको राहत नहीं मिलेगी, लेकिन जिन्होंने उस समय फॉर्म भरे थे तो उन तमाम अभ्यर्थियों को जारी किए, लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं। चलिए, बहुत